I would respectfully call him Asif Bhai. I didn't really mean it, but yeah. She was very young. She was in school that time when I came to Bombay. निकाह हो गया तब मैंने इनको देखा. इन्होंने घूंघट कर रखा था और मैंने सेहरा पहन रखा था. तो दोनों ही घूंघट में थे बेसिकली. लोग बोलते हैं कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं. हमारा जोड़ा ही ऊपर से बन के आया था. बेशक. Hi Hotterfly. हमारी निकाह की कहानी में आपका स्वागत है. शुरुआत ऐसी हुई कि मैं बेसिकली दिल्ली का हूँ और मेरे एक सीनियर थे, बहुत दोस्त थे, रवि बसवानी. तो मैं उनके साथ उनके फ्लैट में रहता था और उसे एक फ्लोर पे पूरा फ्लोर था इनका. ये मेरी लैंडलेडी है बेसिकली. शी वॉज वेरी यंग. शी वॉज इन स्कूल दैट टाइम व्हेन आई केम टू बॉम्बे. आई वॉज ऑल्सो यंग दैट टाइम. शी वॉज इन 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई केम टू दैट हाउस. लिविंग रूम कॉमन था, मतलब उसमें वो हम लोग सिर्फ बेडरूम था हमारे पास और एक किचन टॉयलेट था. तो वहां पर इनका पियानो रखा हुआ था. तो उनकी पियानो टीचर आती थी, तो ये शी यूज्ड टू लर्न पियानो. तो टांग टोंग दोपहर भर करती रहती थी ये. हम लोग एक दूसरे को वैसे तो जानते थे, बट आई यूज्ड टू कॉल हिम आसिफ भाई. एंड जो भी कभी कभार बातचीत होती थी या कोई मैसेज देना होता था, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर नो मोबाइल फोन्स. तो इनका कोई फोन आता था घर से, दिल्ली से. सो समटाइम्स आई वुड नीड टू एड्रेस हिम. आई वुड रिस्पेक्टफुली कॉल हिम आसिफ भाई. आई डिडंट रियली मीन इट, बट या. तो हम लोगों की तो हार्डली बातचीत होती. Our elders decided. My mother sat me down and she told me about him, that वो क्यों सोच रही हैं कि Asif is a good choice. And the basic impression that we had, that I had of him was really nice. इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो she was very fond of me. वो देखती थी कि लड़का अच्छा है, नमाज पढ़ता है, कुछ खाता पीता नहीं है. He's very sincere type. So she used to like me. तो मुझसे फिर मुझे बुलाती थी, मैं जाके उनसे मिलता था. इनकी मदर भी मुझसे she was also very fond of me. So that's how they started liking me as a person. तो but we stayed there for about 2.5 years, 2 साल 3 साल. फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से चला गया और फिर मुझे मेरी पहली फिल्म का ब्रेक मिला मुझे. I was staying somewhere else. बट मैं टच में रहा. उनकी मदर का नाम फहमीदा आपा था, मिस्टर कॉलर फहमीदा आपा. तो उनसे टच में रहा. तो दे वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो वो उन्हें मुझे पसंद था. हालांकि मेरी पहली फिल्म इतनी अच्छी नहीं चली, डिडंट डू वेरी वेल, बट शी लाइक मी. कि हमें लड़का पसंद है, हम शादी कराएंगे ज़ेबा की. तो इनकी फैमिली भी बहुत अग्री थी, हमारी फैमिली भी अग्री थी. तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बीच में कि अगर ऐसा होता ना कि कोई एक आदमी झंडा लेके खड़ा हुआ था कि नहीं शादी नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी नहीं था. Earlier my friends were a little, they were a little against this. Kerry, you're marrying an actor, as if they knew anything about, But they had to say, so very sweetly, a few of my very close friends, you're going to get married to an actor, you're getting engaged, your mother didn't really think. So they were trying to be wise very sweetly, but eventually Asif won them over. And they were all for it, so all went well. तो फिर इसके बाद हमारे पेरेंट्स मिले, फिर हमारी एंगेजमेंट हो गई. उसके बाद फिर हमारी शादी हो गई. तो मतलब अभी तक लैंडलेडी है हमारी. Yeah, he's a romantic man, reasonably. The first date I took her to Holiday Inn. I ordered fish and chips, or she must have ordered some pasta or something. And मैं अपना खा के बैठ गया. Yeah, and I was waiting how to finish, and she said, "My God, you're so uncouth." I came home and I told my mother that I felt like, he was waiting for me to finish, and because I eat very fast. मैं खा के बैठ गया. मैंने कहा ये खत्म करो पास्ता और चलें फिर यार. Once he drove all the way from Delhi. It took him a long time to come, and he came all the way just to see me. And he made it a point to let me know that देखो I've been driving, and he was exhausted. And my mother was like, ये खा लो, वो खा लो, यहाँ बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो. So he was kept on impinging this on me that I drove all the way to see you. That was one of the things he did. I was surprised because I was not expecting him.
And my reaction was not a very happy and too bubbly. I was very young at that time, and so in fact he was a little disappointed that he came all the way and I was probably not reacting the way I should have. Yeah, but yeah, it was nice. I was happy to see. I did give you a few cards. Then I said, you never give me any cards. So once Asif got me a birthday card with the gift and flowers and everything, तो कार्ड भी था, तो सबसे पहले मैंने कार्ड खोला and he had not written anything in it. It was a very beautiful card with lovely printed things on it. सब कुछ लिखा हुआ था हाथ कार्ड में, से तो कुछ क्या नहीं लिखा है लिखा. इसका? I said, ये अब बिल्कुल खाली है, मैं किसी और को दे सकती हूँ, you know. Then he realized कि कुछ लिखा नहीं. He's saying, come on यार. And then he finally did write. So yeah, that was cute and silly. इस टाइम में शादी से पहले कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी आप दोनों की? Yeah, we लड़ाइयाँ would तो बहुत fight. होती थी, लड़ाइयाँ तो Yeah. बहुत होती थी. I used to just pack my bag and just to leave, put in my car and just go away. एक चक्कर मार के जूगा, then I used to come back. Just to know कि ये आएगा तो घर पे लौट के. Bag and baggage मतलब just his pack of smokes probably. तो सॉरी कौन बोलता था सबसे पहले? Yeah. Always. गलती हो या नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है. आपको नहीं मालूम है, कोई तो यूनिवर्सल, आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी बिल्कुल कोई गलती ना हो, लेकिन इवेंचुअली सॉरी तो आप ही को बोलना. तो हम तो अब तो प्रिपेयर्ड हो गए, अब तो कंडीशन हो गए. मेरे brother-in-law was a very wise man. He passed away 2 years back. He said, एक चीज याद रखना कि शादी के बाद never keep any ego between you and your wife because it will spoil your relationship. I understood that and I still follow. हमारी शादी 2 मई को हुई थी. 1 मई को लेबर्स डे है. हमें कुछ चीजें चाहिए थी जो शादी के लिए हमें जरूरत थी, तो 1 मई को वो अवेलेबल नहीं थी कुछ एक चीजें. निकाह की तैयारियां तो मेरे घर वालों ने करी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया लिटरली. इनफैक्ट मेरी शादी का जोड़ा तक माय मदर वेंट एंड परचेज्ड इट. उसमें जो गोटा था वो जरूर मैंने निकलवा दिया था. आई डोंट नो, वेरी फूलिश ऑफ मी. आई वुड डेफिनेटली वांट माय डॉटर टू हैव दैट गोटे की किरण जो मैंने निकलवा दी थी. आई रिमेंबर दैट. तो इट सिर्फ दुपट्टे की एंड्स में बचा के रखी थी. मम्मी का मैंने टीका पहना था व्हिच शी वोर इन हर वेडिंग. आई वोर माय मदर इन लॉज नथ. The day I was getting married, I was shooting for a film called सोने की जंजीर. Now Prasanjit used to come from Kolkata. तो उसकी बड़ी लिमिटेड डेट्स होती थी. उन्होंने बोला हमें फिनिश करना है इसमें, तो I had to shoot that day. तो लिटरली उसमें कुछ दाढ़ी वाड़ी का शॉट था, तो I was keeping a stubble. तो मैं रास्ते में मैंने गाड़ी में तो शेव की और घर में दे ऑल वेटिंग. फटाफट आया, मैंने नहाया, they made me पगड़ी वगड़ी पहनाई and then शेरवानी पहन के then within half an hour I was at the venue. मैं तो इतना बड़ा सेहरा पहना हुआ था मैंने बीजे तक की पूरे. वो भी मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो मैं गुलाब का सेहरा पहनूं, तो पूरा इतना बड़ा कम से कम 15-20 किलो का तो सेहरा था वो. माय हेड वाज लाइक दिस थ्रू आउट. मैंने कहा हटाओ यार. फिर थोड़ा सा निकाला, फिर बोले कि इतना रहने दो, यू नो. सो इट वाज ऑल लाइक दैट. इट्स सो हैवी, बट शी वांटेड कि मेरा लड़के का यहाँ तक सेहरा हो. तो पूरा सेहरा मैंने कभी आधा पौना घंटा मैनेज किया. उसके बाद ऐसा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज इसको निकाल. निकाह के दिन सुबह घर में जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेना है, सलाम करना है उनको, उनकी दुआएं लेना है. दैट्स व्हाट आई डिड. एंड उसके बाद आई वाज आस्क्ड टू प्रे बिकॉज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होने वाला. आई वाज अ लिटिल नर्वस. ये तैयार हो के सीधा निकाह के लिए पहुंच गई, मैं तैयार हो के लिए अपने निकाह के लिए पहुंच गया. तो जब निकाह हो गया, निकाह होने के बाद जब खाना होना शुरू हुआ, तब मैंने इनको देखा. उससे पहले देख नहीं पाया. वी वर सिटिंग ऑन द सेम स्टेज. एंड इन्होंने घूंघट कर रखा था और मैंने सेहरा पहन रखा था, तो दोनों ही घूंघट में थे बेसिकली. तो उसके बाद देखा मैंने, then I realized कि यार she is a beautiful girl. I got married to. Then we sat in one car and we went to our place. He was telling me, why are you crying so much? What's wrong with you? मैंने कहा कहाँ बहुत दूर जा रही हूँ, बगल में तो जा रही हूँ. So I said, you're supposed to understand. तो वो जरा सा नोक झोंक वाला टाइम था कि I expected him to be a little more kinder and पता नहीं. And I felt कि he was, you know, come on now. He was that way. Nikah is a very documented ceremony, a ritual. You know, उसके लिए गवाह होते हैं. It's like a proper certificate. तो उसको साइन करना पड़ता है, गर्ल एंड बॉय एज वेल एज द लॉयर्स, द पीपल प्रिसाइडिंग एट द वेडिंग. तो हमारे वकील, मेरी नानी की शादी में, मेरी मॉम की शादी में, अल्लाह रखे खान साहब एंड
Naushad uncle were there. For my wedding also they were there. So for 3 generations they have been our wakeels and that has उन्होंने 3 been. जनरेशन खराब We're करी so fortunate. And then walima. Walima is usually a reception which the boys' side of the people throw. हमारी दोनों की जवानी तो स्ट्रगल में गुजरी बेसिकली. जब माय करियर डिडंट टेक ऑफ. जितना लंबा करियर मेरा है एज एन एक्टर, वैसे ही उतना ही स्ट्रगल उन्होंने मेरे साथ में किया उतने साल. मैं कई बार बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता था, काम नहीं है. शी वाज अ ग्रेट सपोर्ट. ये Yeah. कमाल है कि हम लोग वो जो पुरानी मेमोरीज हैं वो दे आर नॉट बिटर. हम लोग उसको बहुत रिलिश करते हैं. कई बार हम लोग कई बार व्हेन वी पास द शॉप देन वी आई रिमेंबर ये टुगेदर. आई टेल हर, ऐसे याद है तुम्हें दुकान से हम उधार लेके आते थे. कई बार ऐसा होता था पैसा नहीं होता था, वहां से ग्रोसरीज हम लेके जाते थे. स्पेशली मरियम का मिल्क. कई बार बैठते हैं, कभी कभार इनका कभी मूड होता है तो हम बात करते हैं. तो चेरिश दोस मेमोरीज. अब घर पे किसकी ज्यादा चलती है? मेरी तो बिल्कुल नहीं चलती है. इनकी चलती है और इनकी बेटी की चलती है. If you could describe your wedding story in one line, what would it be? हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए. लोग बोलते हैं कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं. वो तो है. हाँ, हाँ. ऊपर से बन के आते हैं. तो आई रियली बिलीव इट कि हमारा जोड़ा ही ऊपर से बन के आया था. बेशक. Thank you for watching our wedding story.